अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये है ईद का सेकंड वाला डे, जिस दिन हमें करनी थी मक्का शहर की ज़ियारत। तो मक्का की ज़ियारत हम करने वाले हैं आज। और सबसे पहले मैंने सोचा आपसे हमारी जो है ना, जो लोकेलिटी जहाँ पर हमारी होटल थी, जहाँ हम ठहरे थे, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंग है। ये पूरा एरिया जो है ये अजीज़िया जनूबिया में आता है। और यहाँ पर देखें, हर बिल्डिंग के बाहर जो है इस तरह के बोर्ड्स लगे थे। जैसे इस बिल्डिंग पे 119 लिखा है, तो ये इसका नंबर है। और इस तरह से यहाँ पर कुछ 100 से भी ज़्यादा, मतलब 150 160 तक के नंबर्स तो मैंने देखे हैं। तो इतनी बिल्डिंग्स हैं और सब पे इस तरह इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब इंडिया से हाजी आते हैं हज के वक्त, तो वो इस एरिया में ठहरते हैं। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अलग अलग कंट्री वाइज जो है ना, यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिविजन्स कर दिए हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो और एक ही जगह के लोग एक लोकेलिटी में, एक सिटी में, एक एरिया में रहें, ताकि उनके लिए भी ईजी हो। तो वहाँ से निकलते हैं और ये हम आ गए हैं अरफात में। अरफात का मैदान आपको पता है कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अभी तो इतना खाली लग रहा है, लेकिन हज के वक्त पे ये पूरा एक शहर बन जाता है। यहाँ पर लाखों के नंबर्स में जो है ना वो हाजी होते हैं, जो हज करने के लिए आए होते हैं। तो यहाँ पर देखें, टेंट्स वगैरह भी अभी लग रहे हैं, क्योंकि ये ईद का नेक्स्ट वाला ही डे था। तो इतने ज़्यादा अभी प्रिपरेशंस यहाँ पर स्टार्ट एक्चुअली हो चुकी हैं हज के लिए। टेंट्स वगैरह बन रहे हैं, खेमा बना रहे हैं, चीज़ें क्लीन वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ से हम गुज़र रहे हैं अरफात के मैदान से। और यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी ज़ियारत है ना, वो आने वाली है, जो है जबल रहमा। तो जबल रहमा जो है, जैसे अरफात का मैदान जो है ना, उसके बिल्कुल सेंटर में ये एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है जबल रहमा या जबल रहमत। वैसे ये चेक करें, पुराने टाइम्स में ना यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन ये जितने भी आप सेंटर में ये सिल्वर वाली जो आप देख रहे हो ना, ये सारे वॉशरूम्स वगैरह हैं, पानी वगैरह, मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी अभी तो बहुत अच्छा हो चुका है। वरना पुराने टाइम में जब हज के लिए हाजी आते थे तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अभी सारी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी सी हो गई हैं। जगह जगह पर वॉशरूम्स हैं, लेडीज़ के जेंट्स के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जबल रहमा। और ये देखें, ये बिल्कुल अरफात का जो मैदान है ना, उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे ये छोटा सा एक पहाड़ है जिसका नाम है जबल रहमा। यहीं पर जो है ना, इसी जगह पर जो है आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी। और जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हवा को जो है ना, वो यहाँ नीचे ज़मीन पर जब भेज दिए थे ना, तो वो बहुत साल तक जो है ना ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला उन दोनों को मिला दे। और इसी जगह पर जो है ना, अल्लाह ताला ने उन दोनों को, आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हवा को जो है ना, वो यहाँ पर मिलाया था। तो ये बहुत ही एक ख़ास जगह है। और इस जगह की एक और ख़ासियत ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी हज का जो खुतबा था ना, वो इसी जगह पर हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से जो है ना वो बताई थी कि हमें क्या करना है, किस तरह रहना है और कैसे जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हमारी ज़ियारत हो चुकी थी, हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। यहाँ पर एक्चुअली पूरा एक बाज़ार लगा हुआ था, मतलब लिटरली हर चीज़ मिल रही थी। ये बैग्स हमें यहाँ पर बहुत अच्छे लगे थे। ये जो है ये परफ्यूम्स है, और यहाँ देखिए इसके साथ ये बैग्स थे। तो इस तरह के बैग्स जो है ना, वो ऑलमोस्ट हर जगह पर ही मिल रहे थे इस तरह के, जहाँ पर मदीना लिखा है, ये क्लॉथ के, और फिर इस तरह के कुछ हैंड वर्क किए हुए बैग्स। तो ये बहुत अच्छे खासे से थे। तो यहाँ पर देखें, जैसे इस पे कैमल बना हुआ है और थ्रेड वर्क है, सऊदी अरेबिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी हमें बहुत सारी बैग्स की दुकानें मिली। साथ में यहाँ पर ये आइसक्रीम शॉप्स थी और सुपरमार्केट्स वाली जो है ना, वो वाली ट्रक्स भी थी, जहाँ पर पानी जूस वगैरह मिल रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो है ना, अपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं कुछ मिथ्स भी बताने वाली हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं ना, जो वो वहाँ पर जाकर जो है ना, वो नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, या तो फिर पत्थरों पे जो है ना अपना नाम वगैरह लिख कर आते हैं। एक्चुअली इस पहाड़ पर जो है ना सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, लेकिन इस बार जो है वो बंद थी। पता नहीं, शायद कुछ काम चल रहा है शायद, इसलिए तो हम जो है ना इतना नज़दीक जा नहीं पाए। जहाँ हम खड़े थे वहाँ पर एक वाइट वॉल थी, और वहाँ पर भी जो है ना लोगों ने इस वाइट वॉल को, मतलब वाइट छोड़ा ही नहीं था। इतना लोग अपना नाम लिख रहे थे,
से कोई नीचे से जो है ना पत्थर उठा के, या कोई लोग तो ज़्यादातर पेन लेकर आए हुए थे और ब्लैक पेन से जो है ना वो अपना नाम वगैरह वहाँ पर लिख रहे थे। तो मिथ इसकी ये है कि आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये बस निशानी के लिए जो है ना हमारे लिए एक ज़ियारत मतलब देखने की चीज़ होती है। आपने सिर्फ देखना है, यहाँ पर जाकर कोई नफिल नमाज, कोई दुआ वगैरह नहीं पढ़नी है। और एक मिथ ये भी है कि हमारे नबी ने जहाँ पर वो पिलर लगा हुआ है ना, उसी जगह पर खड़े होकर हमारे नबी ने जो है ना वो आखिरी खुतबा दिए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहीं पर थे, जबल रहमत के बिल्कुल पास थे। लेकिन वो स्पेसिफ़िक और वो किस जगह पे एग्जैक्टली थे वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है किसी भी हदीस में। हाँ, लेकिन वो जबल रहमा के बिल्कुल पास में ही जो है ना वो खुतबा हमारे नबी ने दिए थे। लेकिन वो पिलर जो है ना वो उसकी निशानी नहीं है, वो जबल रहमा की निशानी है। पुराने टाइम पे जो है ना साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं होते थे, तो उस तरह के पिलर्स बना के निशानी बना लेते थे। और ये देखें, ये अब हम आ गए हैं मीना में। तो ये है मीना, जिसको कहते हैं खेमों का शहर या तो सिटी ऑफ टेंट्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स हैं। पुराने टाइम पे ये होता था कि यहाँ पर जो है ना तंबू वगैरह लगाकर कपड़े के इस तरह खेमा बनाते थे। लेकिन एक बार जो है ना वो आग कुछ लग गई थी, कोई जो है ना वो कुछ खाना वगैरह बना रहे थे कोई लोग, और उस वजह से आग लग गई थी। तो इसके लिए अभी इस तरह के खेमा जो है ना वो परमानेंट खेमा बन गए हैं, जिसमें जो फायर प्रूफ है, एयर कंडीशनड है, और यहाँ पर खाने पीने के अलग इंतज़ाम है। तो यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे वाले मिथ पे। तो ये देखें, यहाँ पर जहाँ से मीना शहर शुरू होता है ना वहाँ ये पिलर लगा हुआ है, और बहुत सारे लोग को ना ये मिसगाइडेंस जो है ना वो मिलती है कि ये वो पिलर है, इस जगह पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को जो है ना वो कुर्बानी के लिए जो है ना वो लिटाए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक पिलर है। पुराने टाइम्स में साइन बोर्ड्स नहीं थे, रिटन में इस तरह के बोर्ड्स वगैरह नहीं लिखे होते थे, तो इसलिए इस तरह के पिलर्स लगते थे। और ये पिलर सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से मीना शहर जो है वो स्टार्ट होता है या मीना शहर ख़त्म होता है, तो ये जो है ना उसका एक निशानी है। तो अभी मीना शहर में जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये जो रास्ता है ये अभी खुला है, लेकिन हज के वक्त पे जो है ना, क्योंकि यहाँ पर इतना रश होता है हाजियों का, कि ये वाला रास्ता जो है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ जो पुलिस कार्स होती है या एम्बुलेंस होती है ये उनके लिए ओपन होता है, बाकी नॉर्मल कार के लिए ये क्लोज़ होता है। और हज में जो है ना यहाँ पर हाजी जो है वो वक्त गुजारते हैं, हज से पहले एक दिन और हज के बाद दूसरा दिन। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट वाली ज़ियारत की तरफ। तो ये देखें, मीना शहर के बिल्कुल बीचों बीच जो है ना ये मस्जिद आपको दिख रही होगी। तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद खाइफ, और ये बहुत ही ख़ास मस्जिद है, क्योंकि यहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो नमाज अदा की थी। और उनसे पहले जो भी नबी आए हैं ना, तो उनसे पहले आए 70 नबियों ने इस जगह पर, इस मस्जिद में जो है ना वो नमाज अदा की है। तो ये बहुत ही ख़ास एक मस्जिद है। यहाँ पर जो है ना अभी तो ये बंद है, ये पूरा साल बंद होती है, ये सिर्फ हज के वक्त पे जो है ना ये खुली होती है। और यहाँ से देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब लाखों के नंबर्स में जो है ना यहाँ पर खेमे बने हुए हैं। यहाँ पर इन खेमों में जो है ना, ये अभी जो न्यू वाले खेमा है इनमें अलग इंतज़ाम खाने पीने का होता है, अलग जो है ना वॉशरूम वगैरह, पानी की फैसिलिटी, हर चीज़ अभी जो है ना वो पुराने टाइम से बहुत आसान कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ आ गए हैं जमारत की तरफ, जो शैतान है जिसको कंकरी मारते हैं हज के वक्त पे। तो ये देखें, ये सबसे छोटा वाला है, और क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं अभी काम चल रहा है, बहुत सारे रास्ते बंद भी हैं, तो इसके आगे जो है ना वो गाड़ी जो है वो नहीं गई, तो हम यहीं पर खड़े होकर देख रहे थे। और हज के वक्त पे जब हाजी जो है वो मुज़दलिफ़ा से जब आते हैं, मुज़दलिफ़ा में एक खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारते हैं, कुछ टाइम गुजारते हैं, और वहाँ से जब वो आते हैं मीना की तरफ, तो वहीं से आते वक्त जो है ना छोटे छोटे कंकरी जो है वो जमा कर लेते हैं, और फिर हज के दिन जो है ना फिर इनको कंकरी मारते हैं। तो ये भी एक अरकान है हज का। और फिर यहाँ से हमारी ये वाली ज़ियारत जो है वो हो चुकी थी। यहाँ से हम जा रहे हैं गारे हीरा। गारे हीरा जो है वो बहुत ही ऊंचा जो है ना वो जबल है, और उसको चढ़ने के लिए जो है ना वो 2 घंटे लगते हैं। यहाँ से हम जो है तो सीधा गए जबल रहमा, लेकिन मैं इस व्लॉग में वो सारी चीज़ें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो वो वाली चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।